अब वही मजदूर जाके तमिलनाडु में एफआईआर करता है और कहता है ये मनीष कश्यप हमसे बुलवाया है, मैं इसका साक्ष्य देता हूं। और वो रिकॉर्डिंग जो भी है वो वहां के प्रशासन को सबमिट भी किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बार जरूर बोलूंगा कि मनीष कश्यप का सुरक्षा बढ़ाया जाए, क्योंकि हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं कि यूपी में बड़ा गाड़ी पलटता है। अब पत्रकार के बेस में कौन जाके कुछ कर देता है। वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, बिल वही पास होता है जो सत्य है वही होगा। आप गाली दे दीजिए तो अच्छा, गाली देने से कोनो यहाँ फर्क पड़ने वाला है जी? आप गाली दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका संस्कार वैसा है, आपका पैदाइश वैसा है कि गाली दे रहे हैं। कभी भी गुनहगार जब पकड़ाता है ना तो उसका जितना भी पुराना फाइल होता है, कल्ला चीटा होता है, सब खुल जाता है। तो अब नया पुराना सब खुला हुआ है। अब जिसको जहां पत्रकार के ऊपर सब खोल देना है और वही नेता पकड़ाते तो कुछ नहीं खुलता। क्या है, नेता लालू यादव सड़ रहे थे जेल में, कैसे बात कर दिए आप? 180 दिन अभी तो अभी इंतजार करना पड़ेगा जांच प्रक्रिया में। जैसे उन्होंने बोला था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो हमने भी बोला था कि 180 दिन में आपका खाली जांच प्रक्रिया होगा। अभी सुनवाई ये सब तो अभी बात की बात है। अभी जांचे में बहुत लंबा खिंचाने वाला है, कहा कि आप ये कांड नहीं किए, बहुत सारा कांड किए। दीदी भैया अभी कोई राखी बनवा रहा है, कोई कहीं गया है, तो सब ढकोसला है, सब चेहरा है, फेसबुकिया सब नेता है, फेसबुकिया नेता कोनो वैल्यू वैल्यू नहीं है। इस सबको अपना अपना टीआरपी बिटोरने के लिए लगा हुआ था। भैया चले गए जेल, दीदी चल गई राखी बांधने के लिए, खोज रही है भैया कहाँ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और अभी हमारे साथ मौजूद हैं खबर आप तक के फाउंडर। तो चलिए इनसे बात करते हैं मनीष कश्यप को लेकर, क्योंकि मनीष कश्यप को लेकर के ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं 21 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। देखिए 21 तारीख से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं। 21 अभी दूर है, आज 17 है और 16 तारीख को एक और नया एफआईआर हो गया उसके ऊपर। अब ये एफआईआर करने वाला कौन है? ये बिहार का मजदूर है, और वो मजदूर है जिसने इसके चैनल पे बोला था कि तमिलनाडु में ऐसे हुआ था। अब वही मजदूर जाके तमिलनाडु में एफआईआर करता है और कहता है ये मनीष कश्यप हमसे बुलवाया है, मैं इसका साक्ष्य देता हूं। और वो रिकॉर्डिंग जो भी है वो वहां के प्रशासन को सबमिट भी किया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि फिर 21 तारीख को कुछ होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत लोग थे कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन में छुड़ाने वाले थे, और आज हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि आज लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया, 1 महीना होने जा रहा है। और मैंने पहले भी बोला था कि इसका जांच प्रक्रिया में 180 दिन लग जाएगा। लोग 180 दिन में सरकार गिराने की बात कर रहे थे, हम वही बोल देते 180 दिन पहले इसका जांच प्रक्रिया तो हो जाए, बेल तो हो जाए। बाकी ये भी तो हो सकता है उस मजदूर को डरवाया गया हो, धमकाया गया हो, या पैसा से खरीदा गया हो। हाँ, ये भी आपका सवाल सही है कि पैसा से खरीदा हो, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग पेश किया है वो भी पैसा से बनवाया गया हो। अगर आप हमसे सवाल जो कर रहे हैं तो आपके सामने आपके कैमरामैन कर रहे हैं और मेरा भी आदमी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो अब बताइए कि कैसे ये हो सकता है? इसको बताइए कि कैसे संभव है। अच्छा, 21 तारीख को जब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे दिल्ली में, और दिल्ली और यूपी दोनों की बॉर्डर एक है, इधर का हवा उधर और उधर का हवा इधर जाते आते रहता है, तो क्या पता कहीं उन पर भी कुछ हो जाए। देखिए यूपी में अहमद के जैसा। देखिए एक चीज भी आपका भी सवाल से, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बार जरूर बोलूंगा कि मनीष कश्यप का सुरक्षा बढ़ाया जाए, क्योंकि हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं कि यूपी में बड़ा गाड़ी पलटता है। आप पत्रकार के बेस में कौन जाके कुछ कर देता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ भी इस तरह का कभी, क्योंकि देखिए चाहने वाले और आपके समर्थक और आपके वो दुश्मन दोनों तरफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ चाहने वाले, आपके दुश्मन भी बहुत है। आपने जितना गलत काम किया आपके विरोध में भी बहुत लोग खड़े हैं। तो जो विरोधी होते हैं ना, वो उसको नहीं मालूम है, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं मालूम है, वो तो पागल है कि हमसे बदला लेना है। तो आप सतर्क रहिएगा भैया कि अगर आपके कोई पत्रकार भी आएगा तो दूर रहिएगा कि सवाल नहीं दे, सवाल बादों में दे दो। मनीष कश्यप तो देखते हैं कि कहीं भी अगर कोई यूट्यूबर लोग जाए या पत्रकार लोग जाए तो आगाड़ी हाथ हिलाते हैं और कहते हैं कि ये मनीष कश्यप ने, ये सारे नेता पहले कर देते, लेकिन अब जो घटना घटी है यूपी में, इससे तो सब लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ दुर्घटना घट सकती है, किसके रूप में कौन, पुलिस के रूप में कोई घुस जाए, कब कहाँ क्या है, कहना थोड़ी है जी। हमेशा यूपी पुलिस, बहुत सारी बाहर की बहुत सारी पुलिस है जो कभी गाड़ी पलट देती है, कभी तोड़ा के रोड पे मार देती है। तो देखे थे ना, हल्ला हुआ था कि मनीष कश्यप के साथ गाड़ी नहीं पलटी थी, इनको फ्लाइट से ले गया था। लेकिन अब का क्या सिचुएशन हो गया कि पत्रकार ही गोली ठोक दे रहा है। नहीं, कहने का मतलब इनके ऊपर भी देशद्रोह का मतलब मुकदमा हुआ है। नहीं, तो डर है, इस बात का हम लोगों का डर है कि कहीं इनको भी मत टपका। देशद्रोह से नहीं होता, दुश्मन इनके भी बहुत सारे हैं।
अब ये बहुत तरह के इनके दुश्मन है, ये बहुत उल्टा पुल्टा जो काम किए हैं, तो चाहने अच्छा काम किए तो चाहने वाले भी हैं, बुरा काम किए हैं तो इनके विरोध में भी हैं। तो अब विरोध में रहने वाला पागल टाइप का ना होता है जी। तो हम तो हमेशा यही बोलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनका सुरक्षा बढ़ाया जाए, कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, न तो कल कहीं कोई दुर्घटना घट गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि जानबूझ के कुछ ऐसा हो गया। नहीं, आपके नजर में मनीष कश्यप बुरा है या अच्छा है? नहीं, बुरा अच्छा तो मनीष कश्यप अच्छा है, लेकिन मनीष कश्यप के भेष में जो माइक के जो आड़े में जो ये सब गंदगी फैला के रखा है वो बुरा है। वो बुरा है। हाँ, वो बुरा है। अच्छा, एक बात और, लगातार कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि मनीष कश्यप को बिहार लाया जाए, हिंदी भाषी क्षेत्र में ही इनकी केस चलाई जाए, तो कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो देखिए किसी के साथ भी अगर अगर 2 राज्य 3 राज्य का अगर केस है तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं कि एक ही जगह हमारा केस को किया जाए। तो इसके लिए अभी सारा उनके वकील इसके पहले भी किया था, तो उनको टाइम भी दिया गया था, तो लेकिन 63 नंबर उनका जो नंबर आया था उस दिन टाइम नहीं मिल पाया, फिर 21 तारीख को टाइम दिया गया है। लेकिन एक बात बताइए कि ये 21 तारीख को टाइम आने से पहले एक नया केस आ गया, एक नया मोड़ आ गया, फिर केस अब यहाँ का केस कैसे अब यहाँ पे आने वाला है जी? अब तो एक नया मोड़ है, इसमें प्रूफ भी करता है, जो रिकॉर्डिंग जो भी है जो दे रहा है, जो मजदूर जिसने उनके चैनल पे आके बोला है, वो एक नया चीज दे दिया, अब फिर नया मोड़ आ गया ना। फिर अब इसमें तो हमको नहीं लगता कि फिर कुछ होने वाला है, ये अभी तो सड़ना है, ये जांच प्रक्रिया में लंबा जाने वाला है। बिहार से अलग तो हमको लगता है कि इसलिए रखा जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर मनीष कश्यप के पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो यहाँ का सरकार का लोग विरोध करेंगे, क्योंकि जहाँ भी किसी भी पार्टी की सरकार रहती है वहाँ अगर उसके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो लोग विरोध करते हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका घर है जहाँ भी और यहाँ रक्सौल में आप रहते हैं डेरा में, तो अगर कुछ भी गलत कीजिएगा तो डेरा में कोई थोड़ी आएगा जी, आपके घर पे पहुंचेगा। तो समस्या खड़ा है आपको तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु पुलिस ले गई है ना, वो भी जांच कर रही है, अभी हाल फिलहाल में लेके आने वाली, मैं आपको बताएं वो लेके आने वाली है कि प्रकरण में किस तरह कहाँ वीडियो किस तरह बना है। अब इस वीडियो का जांच करने के लिए लेके आ रही है, तो जांच तो करेगी, फिर जांच करके लेके जाएगी, यहाँ थोड़ी छोड़ देगी जी। वहां का केस खत्म होगा उसकी बात है ना, यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ भी करेगी। बताया तो जा रहा था भाई कि इस केस में नहीं उनको पकड़ा गया है, बैंक वाला केस में पकड़ा गया, जो बेतिया वाला केस था वो तो लेके आए थे, बेतिया क्यों तो नहीं आ रहे उसमें नहीं, बेतिया के केस में जो लेके आया पुलिस जांच पड़ताल किया, उसके बाद तमिलनाडु ने भी तो अपना पेपर सबमिट किया था कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे इस केस में चाहिए, आपको इस केस में चाहिए। अब इसके ऊपर 10 केस है, तो 10 केस में अलग अलग है, तो सब पुलिस अलग अलग ना काम करेगी जी। आपने अपना काम, आप यहाँ 10 पत्रकार आए हैं, आप अपना काम करके चले गए, तो और पत्रकार है तो वो भी तो सवाल करेंगे ना हमसे, ऐसा थोड़ी है कि आए तो चले जाएंगे। आप ऐसा बात कर रहे हैं, अब अलग अलग स्टेट का तो छोड़ थोड़ी देगा जी। कभी भी गुनेगार जब पकड़ाता है ना तो उसका जितना भी पुराना फाइल होता है, कल्ला चीटा होता है, सब खुल जाता है। तो अब नया पुराना सब खुला हुआ है, अब जिसको जहां पत्रकार के ऊपर सब खोल देना है और वही नेता पकड़ा दे तो कुछ नहीं खुलता। क्या है, नेता लालू यादव सड़ रहे थे जेल में, कैसे बात कर दिए आप? हमारे ऐसा थोड़ी है कि बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आप क्या है जी? मुख्यमंत्री को जेल में सड़ाया गया कि नहीं? गलत किए तो सड़ेंगे। अच्छा, आप तो बहुत बात ज्योतिष हैं, जो कहते हैं वो होता है, तो 21 तारीख को क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, मैं आज भी बता देता हूं कि कुछ नहीं होने वाला है। हाल फिलहाल में फिर वही तय है, मतलब कि मनीष कश्यप के समर्थक 100 क्या जश्न मनाएगा कि नहीं? नहीं मनाएगा, 180 दिन अभी तो अभी इंतजार करना पड़ेगा जांच प्रक्रिया में। जैसे उन्होंने बोला था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो हमने भी बोला था कि 180 दिन में आपका खाली जांच प्रक्रिया होगा। अभी सुनवाई ये सब तो अभी बात की बात है, अभी जांचे में बहुत लंबा खिंचाने वाला है, कहा कि आप ये कांड नहीं किए, बहुत सारा कांड किए। एक बात और, आप इतना बोलते हैं मनीष कश्यप को लेकर के, कमेंट में काफी लोग गाली देते हैं, तो कमेंट में गाली देते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री को कितना लोग गाली देता है, प्रधानमंत्री को कितना गाली देता है? प्रधानमंत्री सुनने आते हैं जी, देखने आते हैं। प्रधानमंत्री का काम वही है, जो सही है वो अपने हिसाब से करते हैं। आप कितना चिल्लाते रह जाइएगा, जो सत्य है जो सही है वही नियम लगने वाला है। वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, बिल वही पास होता है जो सत्य है वही होगा। आप गाली दे दीजिए तो अच्छा, गाली देने से कोनो यहाँ फर्क पड़ने वाला है जी? आप गाली दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका संस्कार वैसा है, आपका पैदाइश वैसा है कि गाली दे रहे हैं। आपके माँ बाप वैसा ही पैदा किए होंगे, गाली दे के पैदा हुआ होगा, गाली तो नहीं देना चाहिए मुझे। दीदी और भैया को क्या कहना चाहेंगे, कहाँ है लोग? दीदी भैया अभी कोई राखी बनवा रहा है, कहीं गया है, तो सब ढकोसला है, सब चेहरा है, फेसबुकिया सब नेता है, फेसबुकिया नेता कोनो वैल्यू वैल्यू नहीं है। इस सबको अपना अपना टीआरपी बिटोरने के लिए लगा हुआ था। भैया चले गए जेल, दीदी चल गई राखी बांधने के लिए, खोज रही है भैया कहाँ गए। अरे जाओ ना, धरना प्रदर्शन करो ना, कुछ करो ना, हंगामा करो ना, कुछ नहीं होने वाला है।
ये सब ढकोसला है, ये सबसे दूर रहिए आप लोग भी। ये सब अपना अपना टीआरपी बिटोरने का काम करता है लोग, बाकी कुछ नहीं। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।